तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा। जय हो महाराज। तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा। तुझको पहचान लिया रे, तुझको पहचान लिया रे, तुझको अपना मान लिया। एक कथानक प्रयास कर रहा हूं राजा साहब। जब राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया, और जब नहीं बुलाया तो हुआ क्या? निमंत्रण सबको दे, निमंत्रण सबको है दीना, एक यज्ञ दक्ष ने है कीना। निमंत्रण सबको है दीना, एक यज्ञ दक्ष ने है कीना। लेकिन एक कमी कर दी राजा साहब, हमारे सम्मानीय सोलंकी जी। कमी क्या कर दी? निमंत्रण सबको है दीना, एक दक्ष ने देखो यज्ञ कीना। तो सबका सम्मान किया है, अरे सबका सम्मान किया है, पर शिव का अपमान किया। अरे सबका सम्मान किया है, पर शिव का सम्मान किया है। हुआ क्या? लाइन कह रही है, विद्वान जन सभी ध्यान देंगे इस लाइन पर। अरे देव बुलाए, राजा बुलाए, सबको गया बुलाया। एक बार तालियां बजाओ महाराज के लाने। क्या बात है हमारे चौबे जी। अरे देव बुलाए, राजा बुलाए, सबको गया बुलाया। देवों को बुलाया, राजाओं को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन अपने दामाद को छोड़ दिया। भगवान शिव महाभोले नाथ, जिनके शरण में हम सभी आज बैठे हैं। अरे देव बुलाए, राजा बुलाए, सबको गया बुलाया। शिव का ना हो मान, इसी से न्योता पहुंचाया। बस चिढ़ते थे और कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि ये बात नहीं मानते थे राजा दक्ष की। और क्यों नहीं मानते थे? इसलिए क्योंकि घमंड था। बस ये बात थी, इतनी सी बुराई थी। शिव का ना हो मान, इसी से न्योता पहुंचाया। लेकिन यहां सती ने जिद करती भगवान भोलेनाथ से। दाऊ साहब वो जिद कर दी। सती बिना बुलाए आती है, सती बिना बुलाए आती है, और पिता को वो समझाती है। वहां जीत करके भगवान शिव को जैसे तैसे मना करके आई, और जब मना लिया तो यहां आ गई, फिर भी वो सम्मान नहीं दिया जो देना चाहिए। और चर्चा की कि हे पिता, आपने भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ को क्यों नहीं बुलाया? बोले उसकी चर्चा मत कर। इतना क्रोध कर दिया। सती को बुरा लगा, और सती को बुरा लगा तो कहने लगी सती। क्या कहने लगी?
सती बिना बुलाए आती है और पिता को वो समझाती है। बोले पिताजी क्यों शिव का अपमान किया है? बोले ऐसा क्यों किया आपने? बस ये हमारा प्रश्न है उसमें, क्यों शिव का, हे पिता क्यों शिव का अपमान किया है और सबका सम्मान किया है? अब दूसरी लाइन सुनिए क्योंकि समय बहुत कम है, कलाकार बहुत हैं। क्या बात है? दूसरी लाइन कह रही है, राजा दक्ष कहने लगे सुनो सती, मैंने बुलाया नहीं थी, आप आ गई, और आप आ गई हो तो इस यज्ञ में आप शामिल हो जाओ और बाकी बातचीत मत करें, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। भूतनाथ भोलेश्वर सालों स्नान नहीं करता है, भूतों के साथ में रहता है। ऐसे अपमानजनक शब्द जब कहे, और कहे तो सती को बहुत बुरा लगा। कहने लगे राजा दक्ष, अरे वो है चिलमी भारी इल्मी और भारी बड़ा अघोरी। अघोरी उसे कहते हैं जो कभी स्नान नहीं करता। अरे वो है चिलमी भारी इल्मी, चिलमी माने चिलम पीने वाला, इल्मी माने अनेक ऐसे उल्टे सीधे जो कुछ भी नशा होते हैं, जो को ना आप लोगों ने बताओ सब जने जानत हैं। अरे वो है चिलमी भारी इल्मी भारी बड़ा अघोरी, ऐसे भूतनाथ से मैंने रिश्तेदारी टोरी। ऐसे भूतनाथ से मैंने रिश्तेदारी टोरी। ऐसे भूतनाथ से मैंने रिश्तेदारी टोरी। सती इतने अपमानजनक शब्द सुनती रही, सहन करती रही, लेकिन लाइन कह रही है, दो यज्ञ में अगर सुनो आए। राजा दक्ष कहने लगे, बोले सती उस शिव की चर्चा ना करो, मेरा यज्ञ सफल हो जाने दो। ये देखो आप कैसा यज्ञ है, जो आदिदेव महादेव भगवान शंकर की बुराई कर रहा हो, वो यज्ञ सफल हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन कहने लगे दक्ष हे सती, क्या बात है? वो यज्ञ में अगर सुनो आए, मेरा यज्ञ असफल हो जाए। मेरा जो यज्ञ है वो असफल माने सफल नहीं होगा। वो यज्ञ में अगर सुनो आए, मेरा यज्ञ असफल हो जाए। इसलिए जवाब सुनो सती, शिव का अपमान किया है, यह है वजह, ये है वजह, इसलिए कि मेरा यज्ञ सफल ना होता। ये दुर्भाव, ये है घमंड। वो यज्ञ में अगर सुनो आए, कौन शिव, मेरा यज्ञ असफल हो जाए, तब शिव का अपमान किया है तो सबका सम्मान किया, शिव का अपमान किया है और सबका सम्मान किया है, और सबका अपमान किया है, सबका अपमान किया है। तब शिव का अपमान किया है और सबका सम्मान किया है। बोले चतुर्वेदी महाराज की, केदारेश्वर महाराज की, सभी कलाकारों